सनातन धर्म में 4 प्रधान फल हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 नारियल इसलिए प्रदान किए कि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने के अधिकारी बने। बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म तेज से संपन्न ऐसे वचन सुनकर के व्यास मिश्र जी के वो हृदय से आह्लादित हो गया, मानो कोई निधि मिल गई हो। बादशाह ने और भी जो वैदिक पुराण सिद्धांत के पहले से विद्वान जन थे सबसे मिलाया, परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में उत्तीर्ण, ज्योतिष तो अमोघ। उसने कहा हम अपने राजगुरु पद पर आपको विराजमान करते हैं। और उस समय 4000 महीने की स्वर्ण मुद्राएं निश्चित की, जरूरत नहीं थी, कुल परंपरागत इतना वैभव था, पर राजगुरु पद पर इसलिए अभिषिक्त हुए कि इसको हम शासन में लेकर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। व्यास मिश्र जी से कहा आप आज के बाद हमारे साथ सदैव साथ रहेंगे। व्यास मिश्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में सेवा विराजमान है ठाकुर राधा मोहन की, 8 पहर हम अष्टयाम सेवा करते हैं। हाँ, जब आपका आदेश होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पर बराबर आपके साथ नहीं रह सकता। व्यास मिश्र जी ने जब ऐसी बात कही तो बादशाह ने स्वीकार कर ली। धर्मोपदेश, हितोपदेश करके वहां से आप अपने घर चले आए और अपनी ठाकुर सेवा में रहे। एक दिन जब व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा में तन्मय थे तो तारा रानी जी नजदीक आकर ठाकुर जी के दर्शन करके व्यास मिश्र जी के चरणों के समीप बैठ गईं और चरण पकड़ करके मानो अश्रु विमोचन करते हुए कुछ कहना चाहती। व्यास मिश्र जी ने कहा ऐसा शोक रूप तुम्हारा तो हमने कभी नहीं देखा। हर परिस्थिति में तुम आनंदित रहती हो, तुम्हारा शोकित होकर ये रुदन करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा आप मेरे दुख का कारण जानते हो, पर मैं अब अशयनी हो गया है मेरी अवस्था भी अब, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि आज तक मेरे कोई संतान नहीं हुई। खूब वैभव है। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे। बड़े तो परमहंस नृसिंहाश्रम स्वामी, कोई हमारे संतान ही नहीं, तो ये सब भोग वैभव ये सब काटने को दौड़ता है। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये संपत्ति भवन प्रकाश संतति